दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पलक झपकते ही दौलत बनाई और गंवाई जा सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दुनिया के टॉप पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम तीन ऐसे महान ट्रेडर के जीवन के बारे में जानने के लिए उनकी बायोग्राफी को समझेंगे, जिन्होंने न केवल बाजारों पर अपनी जीत हासिल की, बल्कि पारिवारिक चुनौतियों का सामना भी किया और सफलता के शिखर पर पहुंचे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जहां हम फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आते हैं और ऐसे लोगों की कहानी बताते हैं जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। नंबर 1, जेसी लिवरमोर, एक लीजेंडरी स्पेकुलेटर। जेसी लिवरमोर, जिनका असली नाम जेरोम लिवरमोर था, 26 जुलाई 1870 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स के सोसिन शहर में जन्मे थे। वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी स्टॉक ट्रेडर और सट्टेबाज थे, जिन्होंने 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अपने स्टॉक ट्रेडिंग के कुशल तरीकों से काफी प्रसिद्धि पाई। उनकी कहानी बड़े उतार चढ़ाव और सफलता से भरी हुई है और वे आज भी कई निवेशकों और ट्रेडर के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्टार्टिंग लाइफ। जेसी लिवरमोर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनके पास आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और काम करने लगे। 14 साल की उम्र में वे बोस्टन में एक ब्रोकर के ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करने लगे, जहां उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। स्टार्टिंग ऑफ करियर। लिवरमोर ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में की थी। वे बॉय प्लंगर के नाम से मशहूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ी रकम कमाई थी। उन्होंने स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाया। लिवरमोर का पहला बड़ा ट्रेड तब हुआ जब उन्होंने 1907 के बाजार संकट के दौरान बड़े पैमाने पर शेयर को शॉर्ट किया और एक रात में मिलियंस डॉलर कमाए। ग्रेट डिप्रेशन एंड आफ्टर दिस। लिवरमोर ने अपने करियर के दौरान कई बार बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन उन्होंने कई बार अपनी सारी संपत्ति भी गंवाई। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने फिर से शेयर बाजार में शॉर्टिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। हालांकि समय के साथ उनकी स्ट्रेटजी हमेशा सफल नहीं रही और उन्होंने अंत तक अपना अधिकांश पैसा खो दिया। पर्सनल लाइफ एंड लास्ट। लिवरमोर का निजी जीवन भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कई बार शादी की और उनके पारिवारिक जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए। 28 नवंबर 1940 को न्यूयॉर्क के शेरमैन होटल में लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण डिप्रेशन और लगातार फाइनेंशियल असफलताएं थी। जेसी लिवरमोर को आज भी शेयर बाजार के इतिहास में एक महान ट्रेडर के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक नामक एक किताब भी लिखी, जो आज भी ट्रेडर के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मानी जाती है। लिवरमोर की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए न केवल ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है, बल्कि डिसिप्लिन और अपनी भावनाओं पर संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, हमारे दूसरे ट्रेडर का नाम है पॉल ट्रूडर जोन्स, द मैन हु प्रेडिक्ट द क्रैश। स्टार्टिंग लाइफ एंड एजुकेशन। पॉल ट्रूडर जोन्स का जन्म 28 सितंबर 1954 को मेम्फिस, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वे एक समृद्ध परिवार से थे और उनके पिता पॉल ट्रूडर जोन्स सीनियर प्रसिद्ध पत्रकार थे। जोन्स ने टेनेसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय के दौरान वे एक पेशेवर मुक्केबाज भी थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पॉल ट्रूडर जोन्स ने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके इंटरव्यू से यह पता लगता है कि वे इलियट वे मेथड पर काफी प्रयोग करते थे, लेकिन साथ ही आपको यह भी मानना चाहिए कि
कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी प्लान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास और भी कई सारे पर्सनल ट्रेडिंग प्लान होते हैं जिनके आधार पर वे अपने ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें पॉल ट्रूडर जोन्स की, तो उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग में शुरुआत की और जल्द ही 1980 में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी ट्रूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्थापित की। उन्होंने 1987 के ब्लैक मंडे के क्राइसिस को पहले से प्रिडिक्ट किया था और उन्होंने 1987 के ब्लैक मंडे के दौरान अपने बड़े ट्रेड के माध्यम से काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाया और अपनी कैपिटल को एक दिन में लगभग 3 गुना तक कर दिया, जिससे उन्हें वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ी प्रसिद्धि मिली और लोगों के बीच में बड़ा स्थान मिला। ट्रूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल मैक्रो ट्रेडिंग में निवेश करना था। पॉल ट्रूडर जोन्स ने अपनी कंपनी के माध्यम से डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज, स्टॉक्स और बॉन्ड शामिल थे। उनकी कंपनी ने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल बदलावों के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन किया। उनके फंड में लगातार एवरेजली 19% का रिटर्न देखने को मिला और जोन्स की ट्रेडिंग स्किल के कारण उन्हें एक ग्रेट हेज फंड मैनेजर के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, ये एक फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्कर भी थे। अपनी ट्रेडिंग सफलता के अलावा पॉल ट्रूडर जोन्स समाज सेवा और परोपकार में भी एक्टिव रहे। उन्होंने 1988 में रॉबिन हुड फाउंडेशन की स्थापना की, जो न्यूयॉर्क शहर में गरीबी से लड़ने के लिए समर्पित एक चैरिटी संगठन है। इसके माध्यम से उन्होंने जरूरतमंदों तक लाखों डॉलर की सहायता पहुंचाई और कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को सपोर्ट भी किया। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो पॉल ट्रूडर जोन्स ने सोनिया ट्रूडर से विवाह किया और उनके 4 बच्चे हैं। जोन्स एक धार्मिक व्यक्ति है और उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन किया। उन्होंने अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें न केवल फाइनेंशियल सक्सेस बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखा गया। अगर बात करें इनकी विरासत की, तो पॉल ट्रूडर जोन्स की बायोग्राफी उनके ट्रेडिंग स्किल, फिलैंथ्रोपी और सोशल कंट्रीब्यूशन के माध्यम से एक बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। वे आज भी एक प्रमुख इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपी और सोशल कंट्रीब्यूशन के रूप में माने जाते हैं। उनके ट्रेडिंग डिसीजन और समाज के प्रति उनके योगदान ने उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिटी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थान दिया है। पॉल ट्रूडर जोन्स का कहना है कि ट्रेडिंग के दृष्टिकोण में सफल होने का रहस्य यह है कि जानकारी और ज्ञान के लिए आपकी प्यास असीम और अदम्य होनी चाहिए। हमारी लिस्ट में 30वें नंबर पर एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने बचपन में लोगों का झूठा भोजन खाकर अपने ही देश में अपनी और अपने परिवार की पहचान छुपाकर चोरों की तरह रहना पड़ा। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि उसके सामने उसकी मां का बलात्कार कर दिया गया और आगे चलकर यही लड़का एक ऐसा ट्रेडर बना जिसने एक ही दिन में $1 बिलियन कमाए और ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस एक हंगरियन अमेरिकी इन्वेस्टर, ट्रेडर और फिलैंथ्रोपिस्ट है, जिन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 12 अगस्त 1930 को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। उनका असली नाम ग्योर्गी स्वार्ट्ज था। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के अत्याचार का सामना करना पड़ा, इसलिए उनके पिता ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए नकली पहचान पत्र बनवाए और अपने समुदाय के कई अन्य यहूदी परिवारों की भी मदद की, जिससे बाद में उनका नाम बदलकर जॉर्ज सोरोस कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोरोस 1947 में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। वहां अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे क्लब में वेटर व रेलवे में कुली की नौकरी किया करते थे। इस तरह से उन्होंने फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त की। अगर बात करें उनके करियर की, तो सोरोस ने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए कई बड़े बड़े बैंकों को जॉब प्राप्त करने के लिए लेटर लिखे और इनमें से एक बैंक ने उन्हें ट्रेडर की नौकरी पर रख लिया। 1950 के दशक के अंत में सोरोस ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखा। उनको पहला बड़ा मौका 1956 में मिला, जब वे अपने दोस्त की मदद से न्यूयॉर्क शहर में एक ट्रेडिंग बैंक में काम करने के लिए गए। इसके बाद वे अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंकों में काम करते रहे और इससे उनका अनुभव काफी बढ़ गया और 1969 में उन्होंने अपना खुद का हेज फंड डबल ईगल शुरू किया। बाद में इसका नाम बदलकर क्वांटम फंड रखा गया। यह फंड बेहद सफल हुआ, जिसने सोरोस को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। सोरोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट 1992 में हुई, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली, जिसने उन्हें एक दिन में $1 बिलियन का मुनाफा हुआ। इस घटना के बाद उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाने लगा। सोरोस अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार में लगाया। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो दुनिया भर में लोकतंत्र, मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए काम करती है। सोरोस ने अपनी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में अरबों डॉलर का योगदान दिया। सोरोस ने अपने जीवन काल में $32 बिलियन से भी अधिक की धनराशि समाज सेवा के लिए दान किया है। सोरोस जॉर्ज का नाम वैसे तो कई विवादों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद जो सामने निकल कर आता है वो है 16 सितंबर 1992, जिसे ब्लैक वेडनेसडे के नाम से भी जाना जाता है। इस पर उन्होंने ब्रिटिश पाउंड की कमजोरी का पहले से अनुमान लगा लिया था कि ब्रिटिश पाउंड बहुत ऊंचे भाव पर ट्रेड कर रहा है और सरकार के द्वारा इसे नीचे जरूर लाया जाएगा। इसलिए पहले से ही सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ $10 बिलियन की बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना ली। इस शॉर्ट सेलिंग के कारण पाउंड की कीमत में भारी गिरावट आई और इसके कारण ब्रिटेन को यूरोपीय एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म यानी ERM से बाहर होना पड़ा। सोरोस ने इस ट्रेड से लगभग $1 बिलियन का लाभ कमाया और इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। सोरोस अमेरिकी राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, विशेष डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में। उन्होंने ऐसे अलग अलग चुनाव अभियानों और राजनीतिक संगठन को बड़े पैमाने पर दान दिया है, जो अमेरिकी चुनाव को बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि सोरोस ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को, विशेष रूप से बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और जो बाइडेन जैसे व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों का भरपूर सहयोग किया। उनके इस कदम से कई बार उन पर बड़े आरोप भी लगे और उनके विरोधियों का मानना है कि वे पैसे के दम पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करते हैं। सोरोस की निवेश रणनीति और फाइनेंशियल बाजारों में उनके बड़े पैमाने पर निवेश ने भी विवाद उत्पन्न किया है। उनकी फर्म क्वांटम फंड पर बाजार में छोटे निवेशकों का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा, क्योंकि उनके पैसे कमाने की रणनीति किसी देश के आर्थिक संकटों का लाभ उठाने के लिए जानी जाती है। जैसे कि 1997 में एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सोरोस पर इस संकट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इन आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया है। अगर बात करें उनके पर्सनल लाइफ की, तो सोरोस ने 3 बार शादी की है और उनके 5 बच्चे हैं। वे अब न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और परोपकारी कार्यों के जरिए समाज सुधारने के काम में जुटे हुए हैं। सोरोस की स्टोरी एक साधारण व्यक्ति है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल पावर बनने तक की कहानी है, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने को नजर आए, लेकिन उनका परोपकारी विजन उन्हें
सबसे अलग बनाने का काम करता है। जॉर्ज सोरोस का एक कोट भी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप जब सही होते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं और आप जब गलत होते हैं तो कितना पैसा गंवाते हैं। ये ट्रेडर सिर्फ फाइनेंशियल दुनिया के नाम नहीं है, बल्कि ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिनकी कहानियां हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है, अपनी गलतियों से सीखने और कभी भी सफलता की तलाश को नहीं छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो आपकी कहानी क्या होगी? अगली सफलता आपके हाथों में है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।